बीबीसी ने बताया है कि ये जो ईरान के ख़िलाफ़ अमेरिका और इजराइल की जंग है, इस जंग में बहुत सी शर्तें लगाई जा रही हैं और वो जो शर्तें हैं उनसे लोग लाखों करोड़ों डॉलर कमा रहे हैं। और आपको हमने पहले भी बताया था कि ये जो जंग होती है ना, इसको दुनिया में एक बिजनेस के तौर पे भी लिया जाता है। ख़ास तौर पे अमेरिका जब भी कोई जंग शुरू करता है तो अमेरिका की उस जंग से जो असला बनाने वाली कंपनियां हैं वो अरबों खरबों डॉलर कमाती हैं। तो ये जो जंग शुरू की अमेरिका ने और इजराइल ने ईरान के खिलाफ, इस जंग के शुरू होने के फौरन बाद ही ये सवाल जो है इस पर बहस शुरू हो गई कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने हमला किया है ईरान पर, क्या इसके पीछे इनसाइडर ट्रेडिंग तो इन्वॉल्व नहीं है। और फिर आपने देखा कि स्टॉक मार्केट्स जो है दुनिया भर की वो भी ऊपर नीचे हुई। तो एक तरफ इनसाइडर ट्रेडिंग से लाखों करोड़ों डॉलर कमाए जा रहे थे, दूसरी तरफ जो स्टॉक मार्केट का जो उतार चढ़ाव है उससे भी अरबों डॉलर का किसी को नुकसान हो रहा था, किसी को फायदा हो रहा था। खास तौर पे जो तेल की कीमत है उसके ऊपर नीचे होने से भी दुनिया भर की जो बड़ी बड़ी स्टॉक मार्केट्स हैं वहाँ पे किसी को बहुत नुकसान हो रहा था और किसी को बहुत फ़ायदा हो रहा था। और ज़्यादा फ़ायदा उन लोगों को हो रहा था जिनके पास इनसाइड इंफॉर्मेशन होती थी। अब मुझे जो है इस मामले पर ख़बर इस तरह मिलनी शुरू हुई कि कुछ लोगों ने मुझे खुद बताया कि पाकिस्तान की जो स्टॉक मार्केट है इतनी बड़ी नहीं है लेकिन काफ़ी एक्टिव स्टॉक मार्केट है। उन्होंने बताया कि जी ये जो ईरान के ख़िलाफ़ अमेरिका और इजराइल की जंग है, तो इस जंग की वजह से जो स्टॉक मार्केट में जो उतार चढ़ाव आ रहा है तो इससे बहुत से लोगों के पैसे डूबे हैं लेकिन बहुत से लोगों को फ़ायदा भी हुआ। और फिर ये जो इस पाकिस्तान में जो ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात का पहला राउंड हुआ था, उन मुज़ाकरात को कवर करने के लिए जो बहुत से गैर मुल्की सहाफ़ी यहाँ पे आए थे, जिनमें बड़ी तादाद अमेरिकी और यूरोपीय सहाफ़ियों की भी थी, उनसे हमने पोली मार्केट के बारे में सुना। यानी कि हमें बताया गया जी कि न्यूयॉर्क में एक पोली मार्केट है और वहाँ पर शर्तें लगाई जाती हैं, प्रेडिक्शंस की जाती हैं, उसको कहा जाता है प्रेडिक्शन मार्केट। और जो बड़े अहम आलमी वाक़यात होते हैं उसके बारे में प्रेडिक्शन की जाती है, शर्त लगाई जाती है कि ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। और उस पर बहुत से लोग जो हैं वो शर्तें लगा के लाखों करोड़ों डॉलर कमाते हैं। तो जब मुज़ाकरात का पहला राउंड नाकाम हुआ तो मुझे बहुत से जो गैर मुल्की सहाफ़ी थे उन्होंने पूछा कि अब आपका क्या ख्याल है, अब तो नाकाम हो गए, तो हम पाकिस्तान रहें, स्टे करें या चले जाएं। मैंने कहा नहीं, आप स्टे करें, दूसरा राउंड भी होगा। तो उन्होंने कहा कि दूसरा राउंड कैसे होगा, दूसरा राउंड तो नहीं होगा क्योंकि पहला राउंड नाकाम हो गया। मैंने उनको कहा नहीं, दूसरा राउंड भी होगा। वो 2-3 दिन गुजरे तो उनमें से एक सहाफ़ी जो है उसने मुझे कांटेक्ट किया और उसने कहा कि आप सही कह रहे थे, दूसरा राउंड हो रहा है और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कुछ सहाफ़ियों को फ़ोन करके कि दूसरा राउंड होने वाला है। तो आपकी तो खबर सही साबित हुई। अब आप ये बताएं कि पीस एग्रीमेंट हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। मैंने कहा अभी आप दूसरे राउंड तक ही रहे ना, पीस एग्रीमेंट तो बाद की बात है। उसने कहा नहीं, मुझे कुछ मेरे दोस्त जो हैं वो न्यूयॉर्क से फ़ोन करके पूछ रहे हैं, मैंने उनको टिप देनी है। मैंने कहा टिप देनी है, क्या मतलब? उसने कहा पोली मार्केट में लोग जो हैं वो शर्तें लगाते हैं और ये एक लीगल बिजनेस है और वो क्रिप्टो करेंसी में शर्त लगती है और ये तो शर्तें जो है जंग के शुरू होने के फ़ौरन बाद से लग रही हैं। तो मैं ख़बरदार हो गया और फिर मैंने इसको थोड़ा इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया, मैंने फॉलो करना शुरू किया चक्कर क्या चल रहा है। फिर मैंने डोनाल्ड ट्रंप के जो बयानात हैं इनको गौर से इन पर नज़र डालनी शुरू की कि ये किस टाइम पे क्या बयान देता है और उसका जो बयान होता है उससे जो इंटरनेशनल मार्केट्स हैं उन पे क्या असर पड़ता है, स्टॉक मार्केटें क्या करती हैं और ये जो पोली मार्केट है इसमें क्या होता है।